बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमित शाह आडवाणी की जगह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 184 उम्मीदवारों के नाम है। यूपी में 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें 6 वर्तमान सांसदों का टिकट काटा गया है। वहीं बिहार के सभी 17 उम्मीदवारों के नामों का चयन किया गया है, जिनका ऐलान कभी भी हो सकता है। सारी डेलिब्रेशंस करने के बाद चुनाव समिति का जो उन्होंने तय किया, उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है और मैं पिछले जो मार्जिन थे उससे भी ज़्यादा वोटों से चुनाव में जीतूंगा और नागपुर की जनता का मुझे पिछले बार भी समर्थन मिला, इस बार और अच्छा मिलेगा और जो कुछ काम हम कर सके उसमें लोगों में खुशी है और चुन कर आने के बाद और अच्छा काम करेंगे। भारत के अंदर जो इतना बड़ा बदलाव लाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर आपको एक अवसर मिलता है एक बार और देश की सेवा करने का, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको धन्यवाद देता हूं। मैं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो राजस्थान के और जयपुर ग्रामीण के, उनको धन्यवाद देता हूं और यहाँ के निवासियों को धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं उनका प्रेम, उनका जो समर्थन, उनका जो प्यार था वो दिल्ली तक वो दिखा। ये पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद कि उसने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। एक बार फिर से बरेली की जनता 8वीं बार मुझको लोक सेवा में भेजने का कार्य करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी मंत्रियों ने, सभी कमेटी के लोगों ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की सीटें जाहिर की, देश की जाहिर की, उससे मेरा नाम है चंद्रपुर से। मैं एक आह्वान में मानता हूँ इस बात को, मैं 4 बार सांसद हूँ और भी एक बार लड़ूंगा। पिछले समय में बहुत ज़्यादा मार्जिन से हम जीते थे, जीतने की पूरी आशा है, जनता साथ देगी। जो भी अभी सूची जारी हुई है, बहुत अच्छी सूची जारी हुई। मुझे लगता है कि जब मैंने सूची देखी तो ऐसा लगता है कि इसमें सभी जीतने वाले उम्मीदवार हैं, कोई भी मुझे हारने वाला लग नहीं रहा। तो पहली जो सूची जारी हुई है बहुत अच्छी सूची। वापस मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है। और मैं ज़रूर मेहनत करके यहाँ पे जो विकास करना चाह रही थी वो सब करके दिखाऊंगी। मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और खासकर पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को, जिन्होंने उन्हें मुझे जिम्मेवारी सौंपी है गाज़ियाबाद की। और गाज़ियाबाद के लोगों को, सभी नागरिकों को विश्वास दिलाता हूँ कि जितना काम इन 5 वर्षों में हुआ है उससे और ज़्यादा काम अगले 5 वर्षों में। जनता ने मेरा काम देखा है। अब गठबंधन क्या है, कौन है, क्या उनका जातीय आपस के अंदर तालमेल है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने की वजह से ढह गए एक घर में फंसे 2 लोगों को बचा लिया गया। प्रशासन ने जमीन खिसकने के खतरे को देखते हुए उस घर को पहले ही खाली करने का निर्देश दिया था।
जिसे ना मानने की वहाँ रहने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जमीन खिसकने से उनका मकान ढह गया, उसमें रहने वाले पति और पत्नी मलबे में दब गए। 2 मिनट तक कम से कम घर हिलता रहा। वैसे ही किसी ने बताया कि हाँ मेरे पापा घर जा रहे थे, फिर हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें गिर गई है और नीचे घर को भी पूरी तरह से धंस लिया है। मकान ढहने के बाद उसमें फंसे पति पत्नी को निकालने की कोशिशें शुरू हो गयी। कुछ मलबा हटाने के बाद महिला का हाथ दिखा तो लोग उसे ऊपर खींचने लगे। महिला को स्ट्रेचर पर लाद कर वहाँ से ले जाया गया। थोड़ी देर में मलबे में दबे आदमी को भी खोज लिया गया। वो मलबे में फंसा था। उसे बाहर खींचने के लिए लोगों ने मलबे को हटाया। कुछ मेहनत के बाद वो उठ बैठा। उसकी कमर का नीचे का हिस्सा मलबे में दबा था और वो तेजी से कांप रहा था। थोड़ी सी मेहनत के बाद सबने मिलकर उसे भी ऊपर खींच लिया। उसे भी स्ट्रेचर पर लाद कर वहाँ से दूर ले जाया गया। घायल होने के बावजूद वो कुछ देर बाद अपने होश में भी आ गया। लोकसभा चुनाव के लिए तेज होती सियासी सरगर्मियों के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। हालांकि उन्होंने नतीजे अपने पक्ष में होने पर बीएसपी के खाते में आई किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के भी संकेत दे दिए। लेकिन फिलहाल उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ हुए गठबंधन की सफलता को अपने चुनाव लड़ने से ज्यादा जरूरी बताया। अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। हालांकि मायावती के इस फैसले के पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि बीएसपी के लिए यूपी में कई लोकसभा सीट ऐसी हैं जिस पर पार्टी को जीत का पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मायावती 4 बार लोकसभा चुनाव और 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने का हवाला देते हुए यूपी में किसी भी सीट से जीतने का दावा करने से भी नहीं चूकी। अगर बाद मौका आएगा तो मैं जिस सीट से चाहूंगी तो उस सीट को खाली कराकर लोकसभा की बन सकती हूँ। यही नहीं, मायावती ने ट्वीट के जरिए अपने फैसले पर समर्थकों से मायूस नहीं होने की भी अपील की, जिसके लिए उन्होंने पीएम या मंत्री बनने के सभी रास्ते खुले होने की दलील देने की कोशिश की। वहीं मायावती के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर विरोधियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने चुनाव में हार के डर को उनके इस फैसले की वजह करार दे दिया। और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने तो उन्हें बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। कहते हैं लोग ना कि बहाना बना करके आदमी को भगने का भी रास्ता खोजना पड़ता है, तो मायावती बहन जी जो है भगना चालू कर दी। हालांकि कांग्रेस नेता मायावती के फैसले पर ज्यादा बोलने से बचते नजर आए। ये उनका अपना निर्णय है, वो एक अलग पार्टी में है और उसकी मुखिया है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।